हेलो दोस्तों, आप भी एंजाइटी से परेशान हो। आपको अलग अलग चीज़ों की एंजाइटी है। कभी किसी चीज़ का डर है, चाहे वो छिपकली हो, चाहे स्नेक हो, चाहे और चीज़ के बारे में हो। मन में घबराहट रहती है उस चीज़ के बारे में। तो आज का वीडियो आपके लिए। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक ग्राफ और किस तरह स्टेप बाय स्टेप उससे बाहर आने के लिए एक्सपोजर थेरेपी जो है वो प्रैक्टिकली मैं आपको करा के दिखाऊंगा। अगर आप वो करते हो तो आपको मदद होगी, मगर पूरी तरह से ये वीडियो आपको मदद करेगा। मगर तो भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे से सेशन ले सकते हो। चैनल पे लिंक है। 15 मिनट मेरे से फ्री बात कर सकते हो आप, क्लैरिटी कॉल बोल के। आप चाहे तो सेशन ले सकते हो जिसमें मैं आपको मदद कर पाऊँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब करके फ़ायदा लिया है। चाहे तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्त को हेल्प कर सकते हो शेयर करके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, एंजाइटी और एक्सपोजर थेरेपी। एंजाइटी यानी कि हमें कोई चीज़ का एक चिंता रहती है और वो चिंता के आगे ही हमें उस चीज़ का एक डर रहता है। एक डर महसूस होता है हमें, ठीक है। तो देखिए, चिंता को अगर हमें कम करना है, अलग अलग लोगों को अलग अलग चिंता होती है। किसी को फ्यूचर की होती है, किसी को एग्ज़ाम की होती है, किसी को इंटरव्यू की होती है, किसी को कोई एनिमल की होती है, कुछ फेयर होते हैं, फोबियाज होते हैं उस टाइप के। एंजाइटी के बाद में वो एक फेयर भी क्रिएट होते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल के साथ जानेंगे और एक ग्राफ देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि क्या होता है। मान लो कि एक XYZ पर्सन है, उसको एक डॉग का डर है और वो डर से बाहर आना चाहता है। मगर वो क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा। यहाँ से हम फाइट और फ्लाइट यानी कि फाइट हम भाग जाते, फ्लाइट लेके भाग जाते यानी कि डरते हम। जैसे कि अब कुत्ते का डर होगा तो वो सोचेगा उससे से अच्छा है मैं वो गली से नहीं जाऊँ तो अच्छा रहेगा। यानी कि फिर मुझे डर नहीं रहेगा कि मुझे कुछ करेगा, काटेगा या कुछ हो जाएगा। किसी को कोई छिपकली जिस रूम में होंगी तो वो रूम में जाना अवॉइड करते हैं, लिफ्ट में जाना अवॉइड करते हैं। अलग अलग एक चिंता और एक डर होता है उनको एक। तो वो जो चिंता है तो उस पर क्या करना चाहिए। देखिए, एग्जांपल लेते हैं हम, एक ग्राफ बनाए तो ये है एंजाइटी का, ठीक है। तो होता क्या है, जब कोई यहाँ पे होता है स्टार्ट में, तो अगर कुत्ते का डर होगा तो वो क्या करेगा, उसको जब उसको डर आता है उस गली से जाने के टाइम पे, तो वो क्या करता है, अवॉइड करता है, बचना चाहता है, उसको अवॉइड करना चाहता है। जब जब उसको चिंता होती है पिक पॉइंट पे तो वो उसको अवॉइड करता है, फिर वो वहां से चले जाता है। फिर से बाद में कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट होते हैं कि फिर से वो चीज सामने आती है जो वो नहीं चाहती, जिस बारे में हमें डर होता है। आपने भी महसूस किया होगा, जिस चीजों का डर होता है वही बार बार सामने आती है। क्योंकि इसके पीछे का रीजन जो है वो आपका ध्यान और माइंड वही स्टक है, वही स्टेबल हो जाता है जहाँ आपका डर होता है। क्योंकि आपको लगता है आप उनके बारे में नहीं सोच रहे, मगर आप वही सोच रहे होते हैं जो आप नहीं चाहते। इस कारण वो सामने भी आता है और कुछ ट्रिगर पॉइंट भी होते हैं, जैसे कोई गली हो गई या कोई ऐसी चीज हो गई कि जिस कारण वो कुत्ते दिखने लगते हैं जहाँ से आप गुजरते हो, जाते हो काम पे, कहीं पे भी, ठीक है। तो होता क्या है, अगली बार फिर से तुम यहाँ से तो अवॉइड कर लिया, फिर अगली बार फिर से कोई ट्रिगर पॉइंट या वहां से जाना पड़ता है तो फिर से आप क्या करते, वहां पे भी अवॉइड करते। फिर से ऐसा ही चलता रहता। आप अवॉइड करते हैं, ट्रिगर होता है, अवॉइड करते हैं, ट्रिगर होता है। यानी कि जब जब वो चीज़ें सामने आती है जिस कारण आपकी एंग्जाइटी, हार्ट बीट हाई होती है, तो आप उसको अवॉइड करना प्रेफर समझते हैं। आपको लगता है कि अवॉइड करने से वो डर, वो चीज़ दूर हो जाएगी, मगर ऐसा कभी ही नहीं हो सकता। क्योंकि आप सिर्फ बाहर कि इसमें सिर्फ उसको अवॉइड कर रहे, मगर आपका जो फेयर है, आपका जो एंजाइटी है वो कम नहीं हुआ है, वो अभी भी है।
क्योंकि जब जब आपको ट्रिगर होती है चीज़ें तो आप फिर से डरने लगते हो, फिर से एंग्जाइटी करने लगते हो, फिर से आपके हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं, आप फिर से आपको लगता है कि आप क्या करूँ मैं, तो फिर से आप दिमाग में वही सोच होती है जो पहले अवॉइड करने की, किस तरह मैं इसको अवॉइड करूँ, किस तरह मैं दूसरी गली से जाऊँ, किस तरह मैं वो गाड़ी से जाऊँ या कुछ और जगह से जाऊँ जहाँ से मुझे फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे डर के लिए। चाहे ये डर हो कौन सा भी, हमने एग्जाम्पल कुत्ता का लिया है, मगर आप अलग अलग फेयर में देखेंगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि ऐसा ही होता है। तो ये बात तो हो गई भी एंग्जाइटी क्या हो रही है और किस चीज़ का डर है। अब बाहर आने का है तो क्या करने का। देखो एक्सपोजर थेरेपी यूज कैसे होती है। एक्सपोज यानी कि हमें उसको जिसको फेस करना है। तो अब क्या करना है, मान लो यही वो पर्सन XYZ वाला, उसको कुत्ते का डर लग रहा है, ठीक है। तो उसको क्या करने का है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब इसको छोड़ दो, समझ लो ये अभी एक्सपोजर यूज करते टाइम अवॉइड नहीं करने का। हमें क्या करना है, इस जगह पे यहाँ से निकले तो हमें एंग्जाइटी बढ़ेगी, बहुत एंग्जाइटी बढ़ेगी, इतनी एंग्जाइटी बढ़ेगी कि बहुत बहुत बहुत, मगर ये एंग्जाइटी पीक लेवल पे होगी, ठीक है। मगर ये ऐसा लगेगा आपको कुछ टाइम के लिए कि यार नहीं यार इतना हार्ट बीट बढ़ रहा है, कुछ हो जाएगा, नहीं ये मेरे से नहीं होगा, इस तरह से आप फील करोगे। मगर होने देना है, क्योंकि उसकी लेवल सिर्फ वही तक है, मगर आपकी सोच और आपका एक्सपीरियंस आपको बताता है कि नहीं बहुत कुछ बुरा होगा मेरे साथ, गलत हो जाएगा या कुछ कुत्ता काट लेगा या बहुत कुछ ज़्यादा हम सोच लेते क्योंकि एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है। मगर रियलिटी ये है कि जब भी आप यहाँ तक जाते हैं तो इसके ऊपर आपकी एंग्जाइटी नहीं बढ़ेगी, फिर यहाँ से वो कम कम होती जाएगी, यहाँ से और अगली बार तुम जब फेस करोगे और कम होगी, फिर अगली बार फेस करोगे तो बहुत कम होगी, और अगली बार फेस करोगे तो और कम होगा। ऐसे करते 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 कम कम होते 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 आपकी एंग्जाइटी 10% पे या 5% पे या इससे भी कम आपकी एंग्जाइटी होगी उस ऑब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो चिपकली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे और चीज़ हो, कुछ भी हो सकती है, तो बहुत कम होगी। मगर सिर्फ आपको ये जो स्टार्टिंग के जो पिक पॉइंट है या सबसे पहले आप जब फेस करोगे तो इसको थोड़ा सहना पड़ेगा, बचना नहीं है, अवॉइड करना नहीं है, नहीं तो आप वही के वही रहो जाएंगे। फिर आपको ये वीडियो देख के फायदा नहीं होगा, प्रैक्टिकल करके फायदा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंग्जाइटी की लेवल को आने देना पड़ेगा, चाहे कितनी भी इंटेंसिटी के साथ वो एंग्जाइटी आपको फील हो तो थोड़ा होने देने का है। मगर उसके लिए भी मैंने यहाँ पे बाजू में उसकी स्टेज बताई है कि आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, तो वो जान लेंगे किस तरह है, फिर आप करके देखो, आपको बहुत बहुत बढ़िया फर्क दिखेगा, फायदा होगा। किस तरह से एंग्जाइटी की इंटेंसिटी आपको नहीं लगेगी। देखिए क्या करना है, आपको यहाँ तक आने का है तो उसका रोड मैप भी यहाँ पे समझ लो। हम आप यूज करेंगे एक्सपोजर लोडर। देखिए कैसे करने का है, हमने एग्जांपल कुत्ते का लिया था, वही यहाँ पे लेंगे। आपके साथ कुछ और फेयर हो सकता है, कोई और एंग्जाइटी हो सकती है, आप उसको इस्तेमाल करके देखो। मगर पूरी तरह से इस पे अगर फायदा ना हो तो आप प्रोफेशनल काउंसलर दूसरे की हेल्प ले सकते हो, चाहे तो मेरी ले सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे से बात कर सकते हो। तो देखिए अब ये तो मैंने समझा दिया किस तरह से कम होगा। अब प्रैक्टिकल लेवल पे क्या होना, ये जो है ये इधर से मैंने जो नंबर डाले हैं ये है एक उसका रेटिंग मान लो या परसेंटेज मान लो, ठीक है। 100 तक आपकी सबसे ज्यादा एंग्जाइटी है कुत्तों के बारे में डरने की या एंग्जाइटी की 100। तो हमें शुरुआत 100 से नहीं करनी की, डायरेक्ट फेस नहीं करना, क्योंकि बहुत एंग्जाइटी होती है, बराबर जैसे मैंने यहाँ समझाया। तो इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से करना है। देखो क्योंकि आपको एंग्जाइटी बहुत तकलीफ होगी, तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में
15% से स्टार्ट करना है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, देखो, कुत्तों के नस्लों के बारे में पढ़ना। अब वो जो कुत्ते होते हैं उसके बारे में आपको क्या है, कुछ बुक होती है, कुछ छोटी बड़ी बुक है, उसके बारे में आपको छोटा सा कुछ पढ़ना है। चाहे मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, कोई किताब होगी आपके पास उसमें पढ़ सकते हैं। तो कौन कौन से जात के अलग अलग कुत्ते होते हैं, जर्मन शेपर्ड कौन सा होता है और कौन सा है, और अलग अलग कुत्ते जो हम बोल सकते हैं, तो वो उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 15% आपको क्या जाने की, एंग्जाइटी जाने की, बहुत कम, जो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो पहली बार आपको पहली स्टेप यहाँ लेना है। ठीक है, दूसरी बार आपको क्या करना है, दोस्ताना जो आपके दोस्तों के कुत्तों है, कुत्तों की गूगल इमेज खोजे। जो भी आपके पास आपके दोस्त के कोई कुत्ता होगा या पड़ोस में होगा या फैमिली में, रिलेटिव में, तो उसको आपको गूगल में क्या करने का है, उसको खोजना है, देखना है कि वो कुत्ता मिलता है कि नहीं, किस तरह सा है, किस तरह से दिखता है। तो आपको सिर्फ उसकी इमेज देखनी है, गूगल पे सर्च करके डाउनलोड करके देखनी है। तो 20% आपकी क्या होगा, वहाँ पे आपका फेयर कम होगा उस बारे में। ठीक है, ये दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप को क्या करना है, क्या है, गूगल पर कुत्ते की छवि खोजे। गूगल पे उन अलग अलग, अब पहले हमने दोस्त के कुत्ते को देखा, ठीक है, अब अलग अलग कुत्ते को देखना है, छोटा बड़ा, ये जात का वो जात का, कौन सा अच्छा है कौन सा अलग अलग, हर कुत्ते की अलग अलग जात है, वो आपको गूगल पे देखनी है। ये तीसरी स्टेप है, उसकी छवि। यहाँ पे 25% आपका फेयर कम होगा। चौथा आपको जो अगला करना है वो है, ये एक दिन में नहीं करना है, ये जान लो, जो मैं आपको स्टेजेस बता रहा हूँ वो इसमें 2-2 दिन का गैप, एक दिन, 3-3 दिन का आप गैप ले सकते हो हर एक स्टेप करने के लिए। एक दिन में सब स्टेप करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको रिजल्ट अच्छी नहीं मिलेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चौथी स्टेप है जो पिल्लों की वीडियो देखना। यहाँ पे आपकी 30% फेयर कम होगा कुत्तों के बारे में। यानी कि जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं, पपी बोलते हैं हम, उन पपी को आपको लेना है, छोटे छोटे, उसके वीडियो को देखना है। जो वीडियो है वो 3D में हो सकते हैं या 4D में, चाहे वो क्वालिटी में आप देख सकते हैं, उससे आपका फेयर क्या होगा, 30% कम होगा। पांचवा है कुत्तों की वीडियो देखना। यहाँ पे बड़ा है, अब यहाँ पे उनके बच्चों के देखे हमने, अब बड़ा कुत्ता उसका वीडियो देखना है, जिसमें 35% आपका फेयर कम होगा। और छठा है अगला, अपनी कार से डॉग को पार्क करने में देखते हुए, जो भी आपके पास किसी कार में कुत्ते लेके कोई जा रहा है, या आपके कार में फैमिली में कहीं भी कुत्ता हो, तो आपको वो देखना है, दूर से देखना है। कोई पार्क में, कोई गार्डन में जाते हो तो उससे भी आपका 40% फेयर कम होगा। अगली स्टेप है डॉग को पार्क के पास टहलना। आपको क्या करने का, डॉग को लेके घूमने जाना है, टहलना है वहां पे, तो उससे क्या होगा, 50% आपका डर खत्म होगा। अगला है डॉग को पार्क के अंदर टहलना। पहले पास लेके गए थे, अब आपको अंदर लेके जाना है, डॉग को अंदर लेके जाना है पार्क, तब आपको 16% आपको फेयर कम होगा। अगला है नंबर 9, पट्टे पर बंधे छोटे कुत्ते के पास जाना। जिसको भी पट्टा लगाया है कुत्ते को, जिनको पट्टा लगाया है, ऐसे कुत्ते को दूर से नजदीक जाके देखना है, मगर पट्टा बंधा हो। ठीक है, ये याद रखना है, पट्टा बंधा हो, उस कुत्ते के पास, उस डॉग के पास जाना है, तो वो 70% फेयर कम होगा। अगला है पट्टे पर बंधे बड़े कुत्ते के पास जाना है। अब पहला जो पट्टा बांधा था वो छोटा सा कुत्ता था, मगर अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बड़ा डॉग है, बहुत बड़ा डॉग है, उसको भी पट्टा लगाए, किसी के हाथ में उसको पकड़ के रखा हूँगा, तो वहां जाना है, वहां पे आपको 80% मदद होगी। अगला है एक छोटे कुत्ते को सहलना। छोटा कुत्ता, उसको
नज़दीक से देखना, हाथ लगाना, तो आपको 85% फेयर कम हो जाएगा। और अगला है उसके एक बड़े कुत्ते को सहलना। आप एक छोटा होने के बाद बड़ा कुत्ता, तो फिर 95% आपके फेयर खत्म होगा। और लास्ट का जो है सबसे, जो भी फिल्मों में, मूवीज, वेब सीरीज में जो कुत्ते दिखाते हैं बहुत डरावने वाले, तो उनको देखना है आपको, सिर्फ देखना है, तो 100% आप फेयर से बाहर आ जाओगे। उसके बाद आप कभी कुत्तों से नहीं डरोगे। ये सिर्फ कुत्ते का एग्जाम्पल था, मगर इसके अलावा छिपकली हो सकती है, स्नेक हो सकता है, और कुछ अलग अलग आपके फेयर हो सकते हैं। चाहे लिफ्ट में जाने का हो सकता है या कोई अलग एंग्जाइटी हो सकती है, तो इसको भी आप ये पैटर्न यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा उसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, आगे पीछे नहीं करना है, जल्दबाज नहीं करनी है, बहुत जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी कि एक दिन में मैं सब कर लूँगा, तो ये नहीं हो पाएगा। इसमें से एक भी आप मिस्टेक करते हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो एक्सपोजर थेरेपी इस तरह से अगर आप करते हो तो आपका जो भी फेयर होगा, जो भी एंग्जाइटी होगी, जो भी इरेशनल थॉट होगा या कोई बिलीफ है आपका जो इरेशनल बिलीफ, वो टूट जाएगा। और आप भी उन लोगों के साथ जो आपको बोलते थे या तुम डर जाते हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप भी नॉर्मली उनके साथ घूम फिर सकते हो, आपको भी डर नहीं लगेगा। तो आपको ये सब चीज़ें करनी है, इसको बोलते हैं एक्सपोजर थेरेपी। और इसके बाद भी आपको लगता है कि ये आपसे नहीं हो पा रहा है और आपको हेल्प की ज़रूरत है प्रोफेशनल काउंसलर की या लाइफ कोच की, साइकोलॉजिस्ट की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। और मेरे 15 मिनट फ्री कॉल है, वहाँ से आप जाके लिंक से मुझे कनेक्ट हो सकते हो और बता सकते हो आपकी प्रॉब्लम। ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगा, 100% हेल्प करूँगा। और वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो किसी और को ये प्रॉब्लम हो तो आप उनकी मदद कर सकते हो, खुद की भी मदद कर सकते हो। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए मैं हेल्पफुल वीडियो लेके आता हूँ, जिस कारण आप घर बैठे इस चीज़ का फ़ायदा ले सके। तो अब तक आपने वीडियो देखा, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।